नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह। निधि को आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, अगर किसी गर्भवती महिला की बात करें, किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर हम बात करें, तो ऐसे अगर कोई प्रेगनेंसी अगर कंसीव करता है और ऐसे अगर आईवीएफ से कोई अगर कंसीव करता है, तो दोनों में क्या कुछ अंतर होता है और क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, लोगों में ये बहुत कॉमन मिथ है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने बेड रेस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी जो है वो आपको एकदम 9 महीने बेड पर एकदम रिडन कर देगी, आप हमेशा बेड रेस्ट में रहेंगे। आईवीएफ प्रेगनेंसी और सामान्य प्रेगनेंसी में अंतर ज़रूर होता है, पर वो अंतर शुरुआती 1 से 2 महीने के लिए होता है। जब हमने आईवीएफ कराया तो उसके बाद 1 से 2 महीने थोड़े हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि हमें हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है। साधारणतः वो हम हर प्रेग्नेंट महिला को बोलते हैं कि पहला 3 महीना, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस समय आप हैवी एक्टिविटी ना करें। किसी भी तरह के एक्सेस क्या, बिल्कुल भी अल्कोहल का सेवन नहीं होना चाहिए। कैफीन एक्स्ट्रा मात्रा में ना लें, अच्छी स्लीप लें, डाइट आपका हेल्दी होना चाहिए। आईवीएफ केसेस में साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए, अगर वो आप टाइम टू टाइम लें, कोई भी डोज मिस ना करें, तो आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी खास करके 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आईवीएफ अक्सर हम कर रहे होते हैं वैसे ही कंडीशंस में है जहां पर ऑलरेडी फीमेल में कुछ ना कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि उसकी सर्विक्स की लेंथ छोटी है, वो बार बार अबॉर्शन का शिकार हो चुकी है, उसकी यूट्रस बहुत डिस्टॉर्टेड थी, उसे करेक्ट किया गया। तो जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके वजह से उनमें एक्स्ट्रा सावधानी लेने की ज़रूरत होती है, और अदरवाइज आईवीएफ प्रेगनेंसी बिल्कुल सामान्य प्रेगनेंसी की तरह होती है। और साथ ही अगर कोई एक बार आईवीएफ से प्रेगनेंसी कंसीव करता है, तो क्या वापस वो कर सकते हैं? अगर मतलब आईवीएफ से ही क्या 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं? बिल्कुल, आईवीएफ के बाद आप दोबारा भी आईवीएफ करा सकते हैं। देखिए, आईवीएफ के केसेस में क्या होता है कि हमने आईवीएफ क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आईवीएफ हम लोग ऐसे महिलाओं में करते हैं जिनमें हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ट्यूब्स बंद नहीं है, यूट्रस बहुत अच्छी है, मेल का कोई फैक्टर नहीं है। तो कई बार हमने क्या देखा कि जब एक महिला एक बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसके हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक एक प्रेगनेंसी के बाद खुद से नेचुरली करेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स ऐसे भी रहे हैं कि एक बार आईवीएफ कराया और उसके बाद 1-2 साल बाद उसने नेचुरली खुद से कंसीव कर लिया। बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि हाँ, आपने अगर एक बार आईवीएफ कराया तो आप दोबारा नहीं करा सकती। आईवीएफ कहीं से भी आपको ऐसा लिमिट नहीं करता कि एक बार आईवीएफ के बाद आप दोबारा आईवीएफ नहीं करा सकती हैं। और साथ ही क्या पुरुषों में भी कोई ऐसी दिक्कत आती है जिस वजह से आईवीएफ करवाना पड़ सकता है? जैसा कि मैंने बताया, स्पर्म काउंट जो है वो अगर बहुत ही लो हो, 5 मिलियन से भी कम हो, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या कि जैसे कि मतलब स्पर्म की चाल बहुत अच्छी नहीं है, उसकी बनावट बहुत अच्छी नहीं है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हमें स्पर्म का सिलेक्शन करना और फिर उससे आईवीएफ करना होता है, जो कि हम आईवीएफ के साथ साथ इक्सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब सिवियर मेल फैक्टर अगर हो तो बेहतर होता है कि आईवीएफ करें। दूसरा, जब मेल कंडीशन में ऐसा हो कि सीमेन सैंपल में स्पर्म बिल्कुल नहीं आ रहा और हमने उसकी माइक्रो सर्जरी करके उसके टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म निकाले, तो ऐसे स्पर्म से सिर्फ आईवीएफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। आईयूआई या नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते। और साथ ही अगर कोई कैंसर से जूझ रहा हो कोई महिला, तो क्या उनमें आईवीएफ करवाना पॉसिबल है? देखिए, अब कैंसर ट्रीटमेंट के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के पहले फीमेल्स ने अपने या तो एग्स प्रिजर्व करा लिए हों, और अगर वो मैरिड हो और उसका एक पार्टनर हो तो उसने अपने एम्ब्रियोज प्रिजर्व करा लिए हों। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए इनको फिर जब एक बार कैंसर की थेरेपी कंप्लीट हो जाए, उसकी यूट्रस अगर हेल्दी हो, उसकी मेडिकल कंडीशन उसके डॉक्टर्स अगर परमिट कर रहे हो, तो हम इन लिए हुए प्रिजर्व किए हुए एग्स या एम्ब्रियोज के थ्रू उनको आईवीएफ के माध्यम से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि अभी समझ पाए होंगे कि अगर कोई महिला किसी बीमारी से जूझ रही है तो क्या उनमें आईवीएफ करवाना पॉसिबल है या नहीं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।